Okay, so the second part. Again, second part में there are some more types of questions based on surface areas and volumes of cube, cuboid, cylinder, cone, sphere, hemisphere, all of them. Combination of solid, transformation of solid, rate of flow. यही सारी चीजें हैं, थोड़े अलग पर्सपेक्टिव के साथ हम लोग देखेंगे. So it is not something entirely new which you are going to study in this part. But yeah, the variety of questions which we are going to see will be little bit different. And there are again 32 questions, 33 questions. ठीक है? So देखते हैं कितने questions हम आज कर पाते हैं और कितने homework में दूंगा मैं. Okay, the first question. The dimension of metallic cuboid are 100 centimeter by 80 centimeter by 64 centimeter. Length, breadth, height दिया. It is melted and recasted into a cube. Find the surface area of the cube. बहुत easy question है. क्या करोगे तुम? Melting and recasting होता है तो क्या करोगे? कोई बता सकता है? Can anyone tell me? Sorry? वॉल्यूम सेम रहता है. Exactly. Melting and recasting में volume same रहता है. So hint लिख लो, volume of cuboid is equal to volume of cube. Volume of cuboid कितना है? Length into breadth into height. Volume of cube कितना है? A cube. Length 100, breadth 80, height 64. 100, 80, 64. और उसको इक्वेट करना है हमें a क्यूब के साथ. ठीक है? a हमें नहीं पता है, मतलब साइड ऑफ द क्यूब नहीं पता है. इससे आगे साइड मिल जाएगी. यू विल गेट द साइड ऑफ द क्यूब और उससे तुम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल सकते हो. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ढूंढ सकते हो. करेक्ट? सो दिस इज द हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर 1. वेरी इजी क्वेश्चन. देयर वाज नो नीड फॉर मी टू गिव यू हिंट. इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमने किए हुए हैं, बट सिंस इट्स द फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा वार्म अप करवा रहा हूं तुमको. सो फटाफट नोट कर लो इसको. कैम सब लोग ऑन रखेंगे. निहारिका, यू आर बैक टू मुंबई. ऑल वेल. पुष्पा भाई कैसा है? ठीक है. यू आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, राइट? या. शिखा, अदिति, अथर्व, आदित्य, माज, कीप योर कैम ऑन. आज काफी अच्छी अटेंडेंस है, काफी लोग आए हैं आज. ओके, तो ये सबने लिख लिया. सिंपल क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन. कुछ लोगों ने सॉल्व भी किया होगा. तो आइडिया इज दैट जहां पे मैं हिंट दे रहा हूं, हिंट लिख के गैप छोड़ दो, फिर आगे बढ़ो. ठीक है? सो दिस क्वेश्चन इज गिवन एज होमवर्क. Second question. A cone of height 20 centimeter and radius of base 5 centimeter is made up of modeling clay. Cone के dimension दिए हैं, height और radius. A child reshapes it in the form of a sphere. Find the diameter of sphere. Same चीज करनी है. कोन के वॉल्यूम को स्फीयर के वॉल्यूम से इक्वेट करना है. और यहाँ पे तो और इजी हो जाएगा क्योंकि कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. एल ढूंढने की जरूरत नहीं है, आर और एच दोनों दिया है. और स्फीयर का जो वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. इसका जो आर है उसको कैपिटल आर लेना. ठीक है? दोनों का आर, एक का स्मॉल आर एक का कैपिटल आर. स्मॉल आर पता है, कैपिटल आर नहीं पता है.
ठीक है, सो इक्वेट कर देना, पाई कट कर देना, 3 कट कर देना, सिंप्लीफाई हो जाएगा, यू विल गेट आर, रेडियस कैपिटल आर ऑफ द स्फीयर, उससे डायमीटर निकल जाएगा। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। इसमें भी सेम हिंट है जो पहले वाली थी, कुछ नया नहीं है ये, इट्स नॉट अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। Third question, metallic spheres of radii 6, 8 and 10 are melted together to form a single solid sphere. Find the radius of resulting sphere. ये मुझे मतलब मैं इधर इसका हिंट दे रहा हूँ थोड़ा डिटेल में, बिकॉज इसमें कुछ टेक्निक है। ये टेक्निक ना बहुत बच्चे अप्लाई नहीं करते और फिर वो पाई की वैल्यू डाल के फिर पछताते हैं। सो इसमें तुम्हें क्या करना है, 3 स्फीयर है, उनको मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया है। सो वॉल्यूम of sum of volumes of 3 spheres is equal to volume of one big sphere, है ना। sum of volumes of 3 spheres is equal to volume of one big sphere, एक बड़े स्फीयर का वॉल्यूम। स्क्रोल अप मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे रखूं क्योंकि फिर मेरे पास जगह नहीं है। ये मैं तुम्हें भेजूंगा पीडीएफ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये देखो ध्यान से देखना इसको। स्फीयर है, सो 4/3 पाई r1 क्यूब, स्मॉल r1 ले लेते हैं, प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर। एक बड़े स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। वैल्यू डालने से पहले सिंप्लीफाई हो जाता है। 4/3 पाई को कॉमन निकाल लेना, अंदर बचेगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, और ये यहाँ पे बचेगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। सो क्या होगा, यहाँ से 4/3 कट जाएगा दोनों साइड से, पाई कट जाएगा दोनों साइड से, सो ये एक इक्वेशन बचेगा, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। अब स्मॉल r1 r2 r3 पता है, 6, 8 और 10 डाल दो वैल्यूज, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। बस इसको सॉल्व करके कैपिटल आर मिल जाएगा, दैट इज योर रेडियस ऑफ द बिग स्फीयर। बस आ गया आंसर। दिस इज हिंट और वॉट एवर यू वांट टू कंसिडर। This was question number 3, okay? Quickly note it down. So as you see, the questions are not very different or difficult from the previous part. Transformation of solids वाले ज़्यादा हैं यहाँ पे questions, but overall अगर तुम देखोगे तो question का difficulty level कुछ वैसा ही है जैसा first part में था। Let's go to the next question. A solid metal cone with radius of base 12 centimeter and height 24 centimeter is melted to form solid spherical balls of diameter 6 centimeter each. Find the number of balls thus formed. नंबर ऑफ बॉल्स वाला पहले क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, फिर से बता देता हूं एक बार। एक सॉलिड मेटल कोन को मेल्ट करके बहुत सारे सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स बनाए, और नंबर ऑफ बॉल्स अगर ढूंढने हैं तो बहुत सिंपल है फॉर्मूला, number of balls, spherical balls is equal to volume of cone upon volume of one spherical ball. Volume of cone upon volume of one spherical ball. अच्छा, volume of cone क्या है? So volume of cone is 1/3 pi
कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बॉल कितना है? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहां पे से क्या कटेगा देखो, पहले तो ये 3 कटेगा, पाई पाई कटेगा, बस बाकी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो आर स्क्वायर, कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ कोन, रेडियस है 12, तो 12 स्क्वायर, 12 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ कोन, हाइट इज 24 अपॉन आर स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर। अब देखो ये जो स्फीयर है, स्फेरिकल बॉल है, उसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 3, तो 3 का क्यूब, नीचे 4 भी है उसके साथ 3 का क्यूब, मतलब 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, बस मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर दो इसको, 4 3 ज़ा 12, ये 3 इसके साथ कट होगा, ठीक है। सिर्फ फिर ये 3 4 ज़ा अगेन, और ये 3 8 ज़ा, 8 4 ज़ा 32, ये तो यही हो गया क्वेश्चन। सो नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स इज इक्वल टू 32। देखा कितना छोटा क्वेश्चन है। When you see it, you think that there are two formulas to be applied. Actually, yeah, there are two formulae, but everything gets cancelled out. So it is not a big question. It's a simple question. ठीक है, डन। चलिए okay. The radii of internal and external surfaces of a hollow spherical shell are 3 centimeter and 5 centimeter respectively. हॉलो स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं, उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दी है, तो तुम यहां पे लिख सकते हो हॉलो स्फेरिकल शेल, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर लिखो 3 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर लिखो 5 सेंटीमीटर. It is melted and recasted into a solid cylinder of diameter 14 centimeter. Find the height of the cylinder. यहाँ पे सिलेंडर लिखो, सिलेंडर का डायमीटर है 14, मतलब इसकी रेडियस हो जाएगी r डैश लिखो 7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हमें ढूंढनी है। बहुत इजी है, हॉलो स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम को इक्वेट कर देना है। हॉलो स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर डैश स्क्वायर एच, ठीक है। इसको इक्वेट करो, मिसिंग एच जो है मिल जाएगा। दिस इज योर होमवर्क, दिस हिंट आई हैव गिवन यू। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 5 मिनट का भी काम नहीं है, मतलब इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। आई जस्ट डिड दैट क्वेश्चन अबाउट 2 क्वेश्चन पहले। हाउ मेनी बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स निकालना है तो बिगर बॉडी का जो वॉल्यूम है, दैट इज सॉलिड स्फीयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल बॉल जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो नंबर ऑफ बॉल्स मिल जाएंगे। हमने पहले भी किया था ये। 7th क्वेश्चन देखो, वॉट, 6th भी होमवर्क है, ठीक है। वॉट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर must be taken to recast into a hollow cylinder of length 16 centimeter, external diameter 20 centimeter and thickness 2.5 mm. This is interesting and I am going to solve it for all of you. This I am going to solve it for all of you. हम आंसर निकालेंगे इसका, ठीक है। So I made some space here.
Okay, so this is question number 7. तो हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है और एक सॉलिड सिलेंडर है. लेट अस मेंशन द डायमेंशंस. हॉलो सिलेंडर के डायमेंशन मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा और सॉलिड सिलेंडर के डायमेंशंस मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा. हॉलो सिलेंडर में इफ यू सी उसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर. एक्सटर्नल डायमीटर मतलब एक्सटर्नल रेडियस मिल जाएगी. एक्सटर्नल डायमीटर 20 है तो एक्सटर्नल रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और थिकनेस 2.5 mm है. थिकनेस मैं यहां पे लिखता हूं थिकनेस विच इज 2.5 mm विच इज 0.25 सेंटीमीटर. तो अगर मुझे एक्सटर्नल डायमीटर पता है और थिकनेस पता है तो इनर डायमीटर नहीं, सॉरी, इनर रेडियस निकाल सकता हूं मैं. एक्सटर्नल रेडियस 10 है, थिकनेस उसमें से माइनस कर देंगे, सो इट विल बिकम 9.75 सेंटीमीटर. These are the dimensions of hollow cylinder. 16 centimeter height, external radius 10 centimeter, internal radius 9.75 centimeter. इसको हमें मेल्ट करके रिकास्ट करना है एक सॉलिड सिलेंडर में जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, मतलब उसकी रेडियस r डैश 1 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी हाइट ढूंढनी है मुझे. ये है सॉलिड सिलेंडर. तो दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे. वॉल्यूम ऑफ hollow cylinder is equal to volume of solid cylinder. hollow cylinder का वॉल्यूम क्या है? पाई इंटू एच. ओके, एक गलती है यहाँ पे, ये h जो है मैंने कैपिटल लेना चाहिए था मुझे. पाई इंटू एच ब्रैकेट आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर. यही होता है ना हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है बेसिकली ये. एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, दैट इज पाई इंटू आर डैश स्क्वेयर इंटू एच. पहले ही पाई पाई काट दो, सवाल ही नहीं है. एच है 16, कैपिटल आर स्क्वेयर इज 10 स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर इज 9.75 square, which is equal to r dash square. R dash is 1, so 1 square times h. ठीक है, सीधा h की वैल्यू मिल जाएगी लेफ्ट साइड में. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. h इज इक्वल टू, h के साथ 1 मल्टीप्लाइड है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे. 16 bracket 10 square minus 9.75 square, that is 10 plus 9.75 and 10 minus 9.75. सही है ना? a square minus b square is a plus b, a minus b. So h is equal to 16 into 19.75 times 0.25. 0.25 होता है 1 by 4. 1 by 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा. सो h इज इक्वल टू 4 टाइम्स 19.75. कितना आता है यार? 79. कितना? 29. 79. 79. 79. यस, 19 4 सा 76 होता है और 0.75 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा. सो 76 प्लस 3 is 79 centimeters. Shall we check the answer? We shall. This was question number 7. Our answer is 79. So 79 centimeter. Okay, question number 7. Let's check the answer. 79 है क्या? Yes, it is correct. Please लिख लो जिसने नहीं लिखा है.
अगेन सेम प्रिंसिपल, 7th क्वेश्चन पे पहुंच गए, अभी तक कोई भी चेंज नहीं आया है. इट इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच वी आर एनकाउंटरिंग. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, melting and recasting. Okay, is this done? Sure, let's move to the next question. 7th one I did for you. 8th one देखो क्या है. 50 circular plates, each of diameter 14 centimeter and thickness 0.5 centimeter are placed one above the other. प्लेट्स मतलब सिलिंड्रिकल शेप होती है, प्लेट्स की शेप होती है सिलिंड्रिकल. ठीक है. डायमीटर मतलब रेडियस पता है 7 और उसकी थिकनेस मतलब उसकी हाइट पता है हमें, और ऐसी 50 प्लेट्स है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर. हमें अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है. डोंट मेक अ मिस्टेक of finding the total surface area of one plate and multiplying by 50. Don't do that, because वो प्लेट्स को हमने जब स्टैक किया एक के ऊपर एक 50, तो वो एक बड़ा सिलेंडर का शेप उसने अक्वायर कर लिया. ये जो सिलेंडर होगा उसकी रेडियस 7 होगी और उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी हाइट होगी 0.5 टाइम्स 50, दैट इज 25 सेंटीमीटर. तो वो हाइट और वो रेडियस लेके 7 सेंटीमीटर हाइट और 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हाइट और 7 सेंटीमीटर रेडियस लेके तुम्हें ढूंढना है टोटल सरफेस एरिया. रिमेंबर, ठीक है. इसमें रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, एंड देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. इसमें कोई कन्वर्जन नहीं है, सिर्फ कुछ प्लेट्स को स्टैक किया है. So by logic we found the height and the radius is given. Okay, so that was question number 8. Let's talk about question number 9. A 16-meter deep well with a diameter 3.5 meter is dug up and the earth from it is spread evenly to form a platform 27.5 meter by 7 meter. Find the height of the platform. तो क्या किया है हमने, देखो एक वेल डिग किया है, ठीक है, और वेल में से जो मिट्टी निकाली है उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया है. ठीक है. ये प्लेटफॉर्म के लिए जो मटेरियल आया, मिट्टी जो आई, वो वेल से निकाली है. तुम्हें समझ में आया? तो ये वेल का डेप्थ कितना है, डेप्थ मतलब हाइट ऑफ द वेल, सिलिंड्रिकल होगा ना, 16 मीटर, और डायमीटर है 3.5 मीटर, मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5 बाई 2 मीटर. अच्छा, इसमें से जो मिट्टी निकाली उसको इवनली स्प्रेड किया है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, या एक प्लेटफॉर्म के फॉर्म में, जिसकी लेंथ है 27.5 मीटर और उसकी ब्रेथ है 7 मीटर, और हमें ढूंढनी है उसकी हाइट. ठीक है. सो बहुत सिंपल है. हिंट दे रहा हूं मैं, दिस इज योर होमवर्क. द हिंट, यू माइट want to note down or draw this diagram. After drawing the diagram, write the hint besides it or below it, wherever there is space. So the hint is
वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल में से जितना मिट्टी हमने निकाला इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। अच्छा, अब ये अर्थ डग आउट फ्रॉम वेल होगा, उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म होगा एल इंटू बी इंटू एच, सारे कैपिटल। पाई की वैल्यू है, डाल दो 22/7, आर स्क्वायर, आर है 3.5/2, सो 3.5/2 द होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हाइट डाल दो उसकी 16, एल लेंथ प्लेटफॉर्म की 27.5, ब्रेथ है 7, एक मिनट रुको, ब्रेथ है 7 और हाइट मुझे नहीं पता है, कैपिटल एच लिखो यहाँ पे, बस इसको सॉल्व करोगे एच मिल जाएगा, नोट इट डाउन प्लीज। ठीक है, तो मैंने हिंट दिया है, इसमें इजीली सॉल्व हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन, मिट्टी निकाल के एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका मिसिंग डायमेंशन हमें निकालना है। सो द फॉर्मूला और मेथड इज एज शोन ओवर हियर, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 10th क्वेश्चन, अ वेल ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज डग अप 14 मीटर डीप। वेल का डायमीटर और डेप्थ दिया है, मतलब रेडियस और हाइट। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट to form an embankment of height 40 centimeter. Find the width of the embankment. Very nice question, we'll do it here only. ऐसे क्वेश्चंस पे हमें चांस नहीं लेना है बिल्कुल। तो क्या हुआ है, देखो ये वेल है, ये वेल के अराउंड ऐसा एक एम्बैंकमेंट बनाया है। You see this platform kind of a thing. This is the well. And this portion is the embankment. कोई मुझे बता सकता है कि जो एम्बैंकमेंट है उसका शेप कैसा है? Can anyone? Sorry? Hollow cylinder. Yes, you are right. It has a shape of hollow cylinder. Hollow cylindrical shape है। Hollow क्यों है पता है? क्योंकि बीच में तो वेल है, बीच में वेल है, मतलब वेल की जगह खाली है ना। एम्बैंकमेंट में भी तो बीच में वेल ही होगा, एम्बैंकमेंट के बीच में थोड़ी सॉलिड सिलेंडर है, बीच में खाली जगह होगी, ये वेल तो नीचे तक जाएगा, वेल तो बहुत डीप होगा। सो मतलब ये जो एम्बैंकमेंट है, इट इज नथिंग बट अ हॉलो सिलेंडर, ये समझो तुम। और ये एम्बैंकमेंट बनाने के लिए जो मिट्टी निकाली है, दैट इज फ्रॉम द वेल इटसेल्फ। ये एम्बैंकमेंट बनाने के लिए जो मिट्टी का यूज किया है वो वेल से निकाल के ही यूज किया है मिट्टी का। ठीक है, एम्बैंकमेंट से, एम्बैंकमेंट को जिस मिट्टी से बनाया है वो वेल से निकाली गई है। अब ये एम्बैंकमेंट का हमें क्या, what do we know about this embankment? We know that its height is 40 centimeter. This height is 40 centimeter. That is one thing which we know about the embankment. ठीक है, सो मैं यहां पे लिख सकता हूं एम्बैंकमेंट। ठीक है, एम्बैंकमेंट में मैं लिखूंगा हाइट 40 सेंटीमीटर, और एम्बैंकमेंट की आउटर रेडियस मुझे नहीं पता है, लेकिन जो उसकी इनर रेडियस है
वो वेल की रेडियस से इक्वल है ना। वेल की जितनी इनर रेडियस है वही तो एम्बैंकमेंट की इनर रेडियस है, क्योंकि वेल एम्बैंकमेंट के अंदर है। सो वेल की इनर रेडियस है 1 मीटर, तो एम्बैंकमेंट के भी इनर रेडियस होगी 1 मीटर। यहां पे मैं लिखता हूं वेल, वेल की हाइट कितनी है, यहां पे बोला है वेल की हाइट है 14 मीटर, और वेल की रेडियस कितनी है 1 मीटर। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि हाइट एम्बैंकमेंट की सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में लिख देते हैं हम लोग, दैट इज 0.4 मीटर, तो बेटर रहेगा सब कुछ मीटर में। ठीक है, सारी चीजें अब क्लियर हो गई, डायमेंशन Sir, सारे you पता write चल गए। capital H. या यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पे मैं कैपिटल एच लिखूंगा वेल में, क्योंकि वेल की डेप्थ ज्यादा है ना इसके लिए, बट किसी को भी ले सकते हो, ऐसी कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइंड द विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट। अब एम्बैंकमेंट की विड्थ निकालने के लिए वी हैव टू डू द वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले एप्लीकेशन। सो वॉल्यूम of earth dug out from the well is equal to volume of embankment. Volume of earth dug out from well is equal to volume of embankment. कितना वेल से कितना अर्थ हमने निकाला, सो वेल से जो अर्थ निकाला दैट इज पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वेयर इंटू कैपिटल एच, which is equal to volume of embankment, which is a hollow cylinder, remember. So pi into small h, just a moment, yes, okay, pi into small h into capital R square minus small r square, ये है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला फॉर हॉलो सिलेंडर। दोनों को इक्वेट कर दिया, पाई सीधा सीधा कट जाएगा, स्मॉल आर स्क्वेयर इज 1 स्क्वेयर, हाइट है तुम्हारी वेल की 14, स्मॉल एच इज 0.4, कैपिटल आर नहीं पता है, स्मॉल आर स्क्वेयर होता है 1 स्क्वेयर विच इज 1। सिंप्लीफाई करो इसको, आर निकालो, प्लीज फाइंड द रेडियस। So can you show the question once? कैन यू सी इट? Yes, sir. कैन आई मूव इट बैक? Yes, sir. Okay, please find capital R. Sir, 6 meter. Okay, can anyone please confirm this? Yes, sir, 6 meter. Sorry? 6 meter only, sir. I could not hear Arunima. Sir, 6 meter. 6 meter, okay. Two answers, 6 meters. Anybody else can confirm this? Yes, sir, 6 meters. Okay, great. Many people are getting the answer as 6 meters. Means the external radius of embankment is 6 meter. What you have to find? You have to find the width of embankment. So the width of embankment, therefore, लिखो final answer. Width of embankment is equal to capital R minus small r, external radius minus inner radius, that is 5 meters. Width of embankment is 5 meters.
ठीक है, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन. Question number 10. Let's talk about question number 11. The 3/4 part of a conical vessel of internal radius 5 centimeter and height 24 centimeter is full of water. 3/4 part, they are saying, is full of water. That is 3/4 volume is full of water. The water is emptied into a cylindrical vessel with internal radius 10 centimeter. Find the height of water in the cylindrical vessel. Very nice question. Write the hint. This is to be done as homework, but write the hint. Hint is very important in this one. If you don't write the hint properly, then it will come wrong. देखो क्या बोला है, पहले तो समझो इसको. They are saying that 3/4 part of conical vessel is full of water. Conical vessel की internal radius और height दी है हमें. And this water is emptied into a cylinder जिसकी internal radius दी है हमें height of water ढूंढना है in the cylinder. ठीक है, so the hint is very small simple hint I am giving you. 3/4 times volume of cone is equal to volume of water in cylinder. 3/4 times volume of cone. Okay, so ये क्या है, 3/4 times 1/3 pi r square h is equal to volume of water in the cone क्या हो जाएगा, sorry, volume of water in the cylinder क्या हो जाएगा, pi into capital R square into capital H. अब सिंप्लीफिकेशन देखो, सबसे पहले ये 3 और ये 3 कट, ये पाई और ये पाई कट. ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, ये स्मॉल r रेडियस ऑफ कोन है. ठीक है, सो वो हो जाएगा 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 इंटू हाइट h कितना हो जाएगा 24 द होल अपॉन 4 इज इक्वल टू कैपिटल R इज द रेडियस of cylindrical vessel which is 10 square times the height up to which the water fills up, capital H. इससे आंसर मिल जाएगा. ये जो H है सिलेंडर की हाइट नहीं है, सिलेंडर के अंदर जो वाटर है उसकी हाइट है. सो इससे आंसर मिल जाएगा तुमको. होमवर्क है लेकिन मेजर हिंट मैंने दे दी है तुम्हें. So this should do it. ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं. Sir, can you show the answer of 11 down? People are getting 1.5. Are you getting 1.5? Yes, sir. Yes, sir. Prince, how much you are getting? Prince, Yes, sir. how much you are getting? 1.5. 8. Okay, next question. A copper rod of diameter 2 centimeter and length 10 centimeter is drawn into a wire. कॉपर रॉड का डायमीटर और लेंथ है, मतलब सिलिंड्रिकल रॉड है, उससे वायर बनाया, वो भी सिलेंडर होगा. उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है, मतलब रेडियस फिक्स्ड है, और लेंथ मतलब उसकी हाइट दी है. फाइंड द थिकनेस ऑफ वायर. थिकनेस मतलब होता है डायमीटर. यू हैव टू फाइंड द डायमीटर.
Same way, by equating the volumes of cylindrical rod and cylindrical wire. This is your homework, straightforward, no more hint in this one. Question number 13. A hemispherical bowl of internal diameter contains some liquid. The liquid is to be filled into cylindrical shapes bottles, each of diameter 5 and height 6 centimeters. Find the number of bottles necessary to empty the bowl. लेकिन यार एक चीज मेरे को कंफ्यूजन है इसमें, ये जब उसने बोला ना सम लिक्विड, यहां पे ना उसको थोड़ा और क्वेश्चन को इलैबोरेट करके बताना चाहिए था. इधर लिखना चाहिए था सम टाइप ऑफ लिक्विड, some type of liquid completely filled into it. यहां पे some liquid बोला है मतलब थोड़ा liquid, ऐसा लग रहा है कि some liquid, little amount of liquid है ना, बट ऐसा नहीं है. some liquid मतलब कोई एक liquid है, some. in that context they have used some, because अगर hemispherical bowl का internal diameter दिया है और liquid का quantity नहीं दिया है, इसका मतलब है लिक्विड पूरा ही भरा हुआ है उसमें. इट इज कंप्लीटली फिल्ड, द बोल इज कंप्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड. ठीक है, सो हम लोग लेफ्ट साइड पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल और बोल. बार बार मुझे सुधारा जाता है, बाउल नहीं होता बोल होता है, बोल. गरीब आदमी बोल बोलो, लेकिन मैं नहीं सुधरता, मैं बाउल ही बोलता हूं इसको. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल इज इक्वल टू n. n मतलब नंबर ऑफ बॉटल्स. ओके, n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन सिलिंड्रिकल bottle. Volume of hemispherical bowl is equal to n times volume of one cylindrical bottle. ये फॉर्मूला समझो तुम. तो क्या हो रहा है पता है, ये पूरे हेमिस्फेरिकल बाउल में जितना भी लिक्विड है उसका पूरा लिक्विड डिवाइड हो रहा है. किस में डिवाइड हो रहा है? सिलिंड्रिकल बॉटल्स में. और ये सारी सिलिंड्रिकल बॉटल्स को, मतलब जितनी भी है n नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल बॉटल्स, सबके वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा हेमिस्फेरिकल बाउल का. अब बोल का, अब देखो यहां पे मिसिंग क्या है? मिसिंग ये n है, क्योंकि हेमिस्फेरिकल बाउल का बोल का वॉल्यूम तो हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि उसका डायमीटर दिया है, रेडियस मिल जाएगी, उसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई r क्यूब, मिल जाएगा. सिलिंड्रिकल बॉटल, एक सिलिंड्रिकल बॉटल का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका डायमीटर 5 है, रेडियस मिल जाएगी, हाइट भी पता है. तो हमें पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ बॉटल्स है. ये जो नंबर ऑफ बॉटल्स है ना वो n है, सो n मिसिंग है. सो दिस इज योर होमवर्क गाइस, द हिंट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, सो यू कैन इजीली डू इट. Wow, some people are solving it as I speak and getting the answer. No problem, very good. And those who are doing it later also fine, no problem. कोई जल्दी नहीं है अपने को, बट अच्छे से करो काम. अरे चारुल, प्रियांश दोनों को अलग अलग आंसर है. चलो चेक करते हैं इसका आंसर, पता चलेगा कौन गलत है. 13 किया ना, 60. चारुल इज राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट. प्रियांश तेरा गलत हो गया, तो जल्दी में मत करो यार. Where is Charul? I want to see her face, excited face, over excited in fact. Where is Charul? Where is Charul? Where is yes. Hi. I took the diameter as the radius of bottles. Oh, So I multiplied 4. it's So okay. 15 times 4, 60. Okay, Soham, Anshul, Aditi, Atharva, Shikha, Kanishka, keep your cam on please.
ओके 14th क्वेश्चन देखो. The difference between the outer and inner CSA curved surface areas of a hollow right circular cylinder 14 centimeter long is 88 centimeter square. वाओ, ये क्वेश्चन तो करना पड़ेगा यार, क्या है ये? The difference between outer and inner CSA of a hollow right circular cylinder. मतलब मुझे बताओ आउटर CSA ज्यादा होगा या इनर CSA? आउटर CSA, क्योंकि आउटर CSA में आउटर रेडियस होती है तो वो बड़ी होती है ना हमेशा. सो आउटर CSA माइनस इनर CSA इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, आउटर CSA का फॉर्मूला है 2 पाई कैपिटल R इंटू स्मॉल h माइनस इनर CSA का फॉर्मूला है 2 पाई स्मॉल r इंटू स्मॉल h. यह है 88. बाहर आ जाएगा 2 पाई h, अंदर बचेगा r माइनस r 88. अच्छा, यहाँ पे और एक चीज बताई है 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब हाइट भी दी है हमें. सो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 ब्रैकेट r माइनस r इज इक्वल टू 88. लिखते जाओ मेरे साथ. यहाँ पे ये कट होगा 7 2 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4. 4 इंटू 22 आ जाएगा 88 ब्रैकेट r माइनस r इज इक्वल टू 88. ये दोनों साइड से कट जाएगा, देयरफॉर r माइनस r इज इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो गया. आउटर और इनर CSA के डिफरेंस से इक्वेशन नंबर 1 रेडी किया मैंने. r माइनस r इज इक्वल टू 1. अब next, if the volume of metal used in making the cylinder is 176 centimeter cube, find the outer and inner diameter. Volume of metal दिया है, volume of material, hollow cylinder है, volume of material is 176. Okay, so volume of material is equal to 176, and that is outer volume minus inner volume. Outer volume is pi capital R square into h minus pi small r square into h, which is equal to 176. pi और h बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 176. पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7. h की वैल्यू हो जाएगी 14. हाइट 14 है ना. r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये तो हमें नहीं पता है. इसको हम लिख सकते हैं r प्लस r इंटू r माइनस r. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच इज 176. 7 2 ज़ा 14 कर देंगे यहाँ पे, और 22 2 ज़ा 44 कर देंगे. r प्लस r हमें नहीं पता है, r माइनस r हमें पता है 1 है. सो r प्लस r इज इक्वल टू 176 डिवाइड बाय 44. ये तो कट होता है ना, 44 4 जा ना 176. ठीक है. So therefore r plus r is 4. This is equation number 2. Wow, we have got one equation r minus r, one equation r plus r. सॉल्व करो दोनों इक्वेशन को और कैपिटल R निकालो, स्मॉल r निकालो, और फिर आउटर डाया और इनर डाया निकल जाएगा. वेरी नाइस क्वेश्चन. So 2.5 and 1.5. Okay.
2.5 and 1.5. This is outer radius and inner radius. Yes. Outer radius is 2.5 centimeter. Therefore, outer diameter is equal to 5 centimeter. Inner radius is 1.5 centimeter. Therefore, inner dia is equal to 3 centimeter. Right? ये लिखना एंड में. Okay, done. That was question number 14. Let's see what is question number 15. We are reaching the halfway mark. Volume of hemisphere दिया है. Find its curved surface. ये बच्चों का क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं यहाँ पे यार? हाँ, इतने चिंदी क्वेश्चन तो 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर से हेमिस्फीयर की रेडियस निकाल लो और फिर कर्व्ड सरफेस एरिया. होमवर्क सर ये पहली एक्सरसाइज में किया हुआ है. सेम क्वेश्चन. हाँ पूरा सेम, सब सेम. CBSE 2.0. नो होमवर्क, कैंसल होमवर्क. ओके, नेक्स्ट. A cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. कौन कर रहा है ये सब? सैंड वैंड भरने को किसने बोला तुमको? हाँ, मतलब ज्यादा तुम्हें खेलना है क्या? मतलब हमारे लिए डिफिकल्ट करना है. अभी ये मुझे पता है क्या करने वाला है. अब ये सैंड को ये ग्राउंड पे डालेगा या ये घर खराब करेगा ये बच्चा. झाड़ू कौन मारेगा बे? ये लॉकडाउन में बाई वाई सब नहीं आता है. घर पे ये सब कचरा करने का तुमको? हाँ, हम लोग क्या साफ करते बैठेंगे पूरा दिन? क्यों ऐसे क्वेश्चन बनाते हो आप CBSE वालों? और वो भी ये दो बार पूछा है. 14, 12 मतलब क्या? बच्चों को यही सिखा रहे हो तुम, यही संस्कार दे रहे हो कि सैंड भरो फिर उसको नीचे डालो, घर गंदा करो. हाँ, क्या है ये? मतलब क्या हम क्या मतलब क्या लगते हैं तुमको? ये मेड बने क्या हम? इतना पढ़ाई करके हम झाड़ू मारेंगे? क्या है यार ये? I don't understand what they want to teach us. ओके, सिलिंड्रिकल बकेट का हाइट और रेडियस दिया है और ये बकेट को ग्राउंड पे उल्टा कर दिया. कोनिकल हीप ऑफ सैंड बनाया. वाह, ताली बजाएंगे बच्चे लोग. कोनिकल हीप बन गया. इफ द हाइट ऑफ कोनिकल हीप इज गिवन, फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द हीप. बहुत इजी है. सो बेसिकली सैंड जितना सिलिंड्रिकल बकेट में था उतना ही हमने कोनिकल हीप बनाने में यूज किया है. तो दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर देना है. वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप. वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दोनों का आर और एच अलग रहेगा. एक चीज हमें यहां पे मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कोनिकल हीप, क्योंकि हाइट ऑफ कोनिकल हीप पता है. ठीक है, रेडियस मिल गई अगर तो, और हाइट है तो स्लांट हाइट भी मिल जाएगी. सो दिस इज योर होमवर्क. डू नॉट ट्राई दिस एट होम, जस्ट डू द होमवर्क. डोंट टेक conical heaps and all. Don't make the heaps in your home on your floors. ठीक है, if you really want to survive. Janvi, why your cam is off? Are you really trying it out? Are you going to get sand and actually find the No, radius? sir. अच्छा, मेरे को लगा तू रियली कर रही है वो सब. अगर ऐसा कुछ कर रही है तो दिखा ना, हमको भी दिखा, हम भी देखे. तेरे को मार पड़ते हुए देखेंगे तो मजा आएगा हमको भी थोड़ा. नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आज ही कैंसिल कर देता हूँ मैं.
जानवी ये सब एक्सपेरिमेंट करेगी और मैं सिर्फ नहीं देख लूंगा बस। सीजन 1, सीजन 2। If the total surface area of solid hemisphere is 462 centimeter square, find its volume. क्यों दे रहे ये सब यार, मतलब क्यों इतने बच्चा समझ के रखा है क्या? ये भी था क्या पहले? हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया दिया है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया, 3 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का, उससे रेडियस निकल जाएगी, फिर वॉल्यूम निकाल लो 2/3 पाई आर क्यूब। होमवर्क है ये। 18th वाला देखो, 150 spherical marbles, each of diameter 1.4 centimeter, are dropped in a cylindrical vessel of diameter 7 centimeter. हे हमने लास्ट क्लास में एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन किया था ना? Yes, sir. है ना? क्या किया था उसमें पता है तुमको? When we dropped some material into a vessel containing water, then the water gets displaced. Why does it happen? It happens because the volume of object submerged causes the volume of water to displace and it is equal to it. मतलब जितना वॉल्यूम हमने सबमर्ज किया है, कितना वॉल्यूम सबमर्ज किया है वो ढूंढना बहुत इजी है। मार्बल्स का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। डायमीटर दिया है 1.4, मतलब रेडियस 0.7 होगी। और कितनी मार्बल्स है? 150 मतलब एक छोटी मार्बल का वॉल्यूम निकालो सेंटीमीटर क्यूब में और उसको 150 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा सारे मार्बल्स का। अच्छा, एक सिलिंड्रिकल वेसल में ये सारी मार्बल्स को डाल दिया, ठीक है। सो राइज इन लेवल ऑफ वाटर ढूंढना बहुत इजी है। द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज, दैट इज 150 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर में जो हाइट है उसको h ही रखना, that will give you the height by which the water level has rose in the cylinder. So this is your homework. Question number 18th is your homework. Then question number 19 देखो, a cylindrical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 225 liters per minute. How much time will it take to empty half the tank if the diameter of its base is 3 meter and height is 3.5 meter? Okay, this we are going to do now because this is rate of flow ka question. Cannot take any chance with this kind of question. एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है पूरा, और उसको खाली किया गया है एट द रेट ऑफ 225 लीटर्स पर मिनट। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं रेट ऑफ फ्लो, ध्यान से लिखो, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू 225 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, 225 लीटर्स पर मिनट। देखो अगर रेट ऑफ फ्लो लीटर्स में है ना, तुम उसको मीटर क्यूब में भी ला सकते हो। इफ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम लीटर टू मीटर क्यूब ना, यू डिवाइड बाय 1000 स्ट्रेट अवे। लिख लो, नहीं पता है तो लिख दो, लीटर टू मीटर क्यूब इज डिवाइड बाय 1000। सो कितना हो जाएगा? 0.225 मीटर क्यूब पर मिनट। This is the rate of flow of water which is taken out from the cylindrical tank. The water is taken out at the rate of 0.225 meter cube per minute from the cylindrical tank. ठीक है। अब हमें टैंक को हाफ एम्प्टी करना है और हमें इसके लिए कितना टाइम लगेगा ये ढूंढना है। सो सिंपल मेथड है, टाइम टेकन लिखो, टाइम टेकन टू एम्प्टी हाफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक अपॉन
वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन आउट पर मिनट. Please note down this formula, very important formula. Time taken to empty half tank, आधी टैंक को खाली करने के लिए जितना टाइम लगता है, that is equal to वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक, आधी टैंक का वॉल्यूम, हाफ टैंक का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन आउट पर मिनट. अब आधी टैंक का वॉल्यूम कितना होगा? देखो, ये सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर ऑफ बेस दिया है 3 मीटर और हाइट है 3.5 मीटर. उसका हाफ वॉल्यूम ढूंढना है. सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे पता है? पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 कर देंगे. ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन आउट पर मिनट, तो 0.225 है. राइट? ठीक है. ओके, पाई विल बी 22/7 आर स्क्वेयर. यहां पे एक आर क्या है? डायमीटर ऑफ द बेस इज 3 मीटर, मतलब रेडियस हो जाएगी 3/2, 1.5. 1.5 का स्क्वायर मतलब 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स एच. हाइट कितनी है? हाइट है 3.5. 3.5. अच्छा, ये जो 2 है ये नीचे चला जाएगा और 0.225 के साथ मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 0.45. सही है ना? 450 लिख सकते हो, 45 भी लिख सकते हो. सही है ना? ओके. अब इसको भी सिंप्लीफाई करो फर्दर. ये 7 को भी नीचे ले लो, तो 22 टाइम्स 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स 3.5 टाइम्स अपॉन 7 टाइम्स 0.45. देखो, 15 3 45 होता है. एक काम कर सकते हो, ये 45 और ऊपर के 1.5 के पॉइंट हटा दो ना. सो 22 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 3.5 हो जाएगा और ऊपर नीचे हो जाएगा 7 इंटू 45. तो कैसे कट होगा ये? 15 1 जा, 15 3 जा, फिर ये हो जाएगा 3 5 जा, ये 7 कट होगा 3.5 से, 0.5 जा, 0.5 और 22 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 11 और यहाँ पे 5 रब बचा. हो गया 55 minutes. Yes. So instead of doing this, you should have left the 0.225 over there. Then you multiplied 1.5 times 1.5, 2.25, Correct. 7, 3.5. That will become 222. So 11 times 2.25 upon 0.225 into 2 कटेगा, फिर 0.225 वो कटेगा, 10 आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा, तो 11 times 5. एक ही बात. ठीक है, जिसको जो सही लगे कर सकते हैं कैलकुलेशंस. 55 minutes is the answer. Let's check the answer. That is important. I hope you all have written. So this is question number 19. 55 सेंटीमीटर क्यों दिया बे? 55 minutes आना चाहिए. How much time? Yeah, we are right. 55 minutes is the correct answer. ठीक है, इसको हटा देते हैं. ट्वेंटी पे पहुंच गए, खत्म करते हैं यार आज इसको. क्या अभी इसको आगे लेके जाना, दिमाग खराब हो रहा है. सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत हो गया यार. A solid metallic sphere of radius 5.6 centimeter is melted and solid cones each of radius 2.8 centimeter and height 3.2 centimeter are made. Find the number of such cones formed. Hint ले लो, होमवर्क है, हिंट ले लो. होमवर्क हिंट है
नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू, बिगर ऑब्जेक्ट क्या है, सॉलिड मेटालिक स्फीयर, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोन, स्मॉल कोन। ठीक है, सो इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल। पाई वाई डालना मत, सीधा कट होने वाला है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 5 meter wide cloth is used to make a conical tent। क्यों बार बार सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले तो किया हुआ है ये क्लॉथ वाला। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज्ड, होमवर्क ले लो इसको। 22, वाओ बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो। सुशांत हैज अ वेसल of the form of an inverted cone open at the top, of height 11 centimeter and radius of the top as 2.5 centimeter, and it is full of water. Metallic spherical balls of each of diameter 0.5 centimeter are put in the vessel, due to which 2/5 of the water in the vessel flows out। पहले से ही पानी फुल था, जैसे ही मेटालिक स्फेरिकल बॉल्स डाले तो 2/5 ऑफ द वाटर ओवरफ्लो हो गया। फाइंड हाउ मेनी बॉल्स वर पुट इन द वेसल। सुशांत मेड द अरेंजमेंट so that water that flows out irrigates the flower beds। तालियां हो जाए सुशांत। सुशांत क्या बात है, मतलब क्या कर रहे हो सुशांत, क्यों ये सब करना है, सीधा पौधे में पानी डाल देना यार। क्यों प्रॉब्लम तेरे को, क्यों हमसे प्रॉब्लम है यार। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्यों कर रहा है लाइफ में। प्लांट में पानी डाल दे, एक मग में पानी भर और ऐसे डाल। क्यों स्फेरिकल बॉल्स 2/5 वाटर, क्यों करना है ये सब लाइफ में, ये सब ना प्रॉब्लम है ये सब। सीबीएसई क्या कर रहे हो तुम यार। एनीवेज shall we do this or should I give you the hint? I think I'll give you the hint, you guys are smart। okay, so यहाँ पे एक कोनिकल वेसल है जिसमें ऑलरेडी वाटर है फुल, और उसमें से कुछ वाटर ओवरफ्लो हो गया बिकॉज वी पुट सम बॉल्स इनटू इट। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट submerge is equal to volume of water displaced। This is Archimedes principle जो हम जानते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज में भी कैसे लिखना है तुम्हें, देखो एक स्फेरिकल बॉल नहीं डाला है, बहुत सारे डाले हैं, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स ले लो, टाइम्स स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ले लो 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका डायमीटर है 0.5, तो इसका रेडियस हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर, और इसका क्यूब ले लो। ठीक है, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल्स विच आर पुट इनटू द कोनिकल वेसल। अब कोनिकल वेसल में से 2/5 ऑफ द वाटर ओवरफ्लो हो गया, मतलब 2/5 times the complete volume of cone। 2/5 times 1/3 times pi r square, रेडियस कितनी है कोनिकल वेसल की 2.5 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 2.5 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। h हाइट है उसकी 11, यहां पे आएगा 11। तो मिसिंग क्या है, ये पूरे में मिसिंग क्या है, मिसिंग n है, मिल जाएगा। इसको सॉल्व करके सिर्फ n निकालना है, सिर्फ ये 2/5 का गेम समझो। यहाँ पे 2/5 इसलिए लिया है बिकॉज 2/5 ऑफ द वाटर इन द वेसल फ्लोज आउट। फ्लोज आउट मतलब डिस्प्लेस हो गया, सो वी जस्ट वांट द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज डिस्प्लेस, दैट्स व्हाई 2/5 द वॉल्यूम ऑफ कोन किया हमने।
I think it is in the first thing, like volume of object submerged. It is 0.25 centimeter, right? 0.25 centimeter. Yeah, everything is in centimeter. Okay. Yeah. ठीक है, इतना लिख लिया सबने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन इजी लग रहा है मुझे। A solid cuboid of iron with dimensions 53 centimeter, 40 centimeter and 15 centimeter is melted and recasted into a cylindrical pipe. The outer and inner dia of the pipe are 8 and 7 centimeter. ओके, तो हॉलो पाइप बनाया है, सॉलिड क्यूब से हॉलो पाइप। फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप। होमवर्क है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। ओके, उसके बाद है वाटर फ्लोइंग एट द रेट। एक मिनट, उससे बाद में देख लेने दो मुझे। 25 होमवर्क है, मार्क कर लो तुम लोग। 26 नहीं कर सकते। 27 कर सकते हो। 28 कर सकते हो। वाओ, थोड़ा रुकना पड़ेगा यार, आगे मतलब है क्वेश्चंस है कुछ सॉलिड वाले। Water is flowing at the rate of 2.52 km per hour through a cylindrical pipe into a cylindrical tank. ठीक है, सो हमें क्या दिया है, रेट ऑफ फ्लो। ये यहां पे कर रहा हूं मैं 24th वाला, रेट ऑफ फ्लो दिया है। रेट ऑफ फ्लो इज 2.52 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये वाटर जा रहा है सिलिंड्रिकल टैंक में जिसकी रेडियस है 40 सेंटीमीटर। If the increase in the level of water in the tank in half an hour is 3.15 meter, find the internal diameter of the pipe. मतलब इस टैंक में हाफ एन आवर में 3.15 मीटर की हाइट अचीव हो जाती है। सो टाइम है हमारे पास 30 मिनट्स, विच इज हाफ आवर। एंड इसमें जो सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल टैंक, उसकी जो वैल्यूज दी है, उसका रेडियस ये दिया है हमें 40 सेंटीमीटर और हाइट दी है हमें 3.15 मीटर, जो जिससे वो वाटर इंक्रीज होता है। सो वी हैव टू फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप। देखो कैसे करेंगे इसको। देखो, ये रेट ऑफ फ्लो पाइप से हो रहा है, किसी एक पाइप से ये रेट ऑफ फ्लो हो रहा है। वो पाइप का इंटरनल डायमीटर हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ टाइम पता है और हमें पता है सिलिंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम। सो लेट्स फाइंड द सिलिंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ cylindrical tank, volume of cylindrical tank is equal to pi r square h, 22/7 into volume of water in cylindrical tank। 22/7 into r square मतलब 40 times 40 times h, that is 3.15, that is 22/7 times 4 4s are 16 times 315। कुछ कट हो सकता है क्या यहाँ पे? 7 और 315 कट हो सकता है। 7 4s are 28। That is 3.15 meters. Oh, I'm extremely sorry. So this is 315 already.
अच्छा, ओके 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 ओके, तो इंटू 100 लिख देता हूँ, ठीक है, साइड में, ताकि 4 इंटू 4 16 और ये 2 0 100 साइड में लिख दिया, 315 एज इट इज रहा. So 315 and 7 will cut. Yeah, 45. 45, yeah, that's what I was asking. 7 4s are 28 and 7 5s are 35. Correct, 45. अब जरा ये मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल टैंक निकाल लो सेंटीमीटर क्यूब में. Sir, 1584 centimeter cube. Wow. Yes, sir. 1580 1584 1584. 1584 000. Yep. इसको हम मीटर क्यूब में ला सकते हैं क्या? सेंटीमीटर टू मीटर इज divide by 100, right? So divide by 100 cube. So divide by 10 raised to 6. 1584. 10 raised to 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 1.5 1.584 मीटर क्यूब है ना? सही है ना? अभी सही है? करेक्ट है ना गाइस? Yes, sir. हाँ सर. 1.584 मीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलिंड्रिकल टैंक. और ये कहां से आया है ये वॉल्यूम? ये आया है सिलिंड्रिकल पाइप में से, और वो भी आया है हाफ एन आवर में. Therefore, volume of water flowing out of cylindrical pipe in half hour is equal to 1.584 मीटर क्यूब. सही है ना? जितना पानी सिलिंड्रिकल टैंक में भरा वो कहां से आया है? पाइप में से ही तो आया है. कितने टाइम में आया? हाफ एन आवर में आया. ये हमें पता है. अब देखो, अब रेट ऑफ फ्लो का थोड़ा बात करेंगे. रेट ऑफ फ्लो से हमें क्या पता चलता है? रेट ऑफ फ्लो इज 2.52 किलोमीटर पर आवर. इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू 2.52 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, इसको सुनो ना, मीटर पर आवर में करते हैं और फिर मैं तुम्हें बताता हूं इजी वे. इसको इजी वे में करते हैं. मत करो, मीटर पर आवर में करते हैं इसको. मीटर में करने के लिए किलोमीटर टू मीटर मतलब इंटू 1000. सो 2520 meters per hour. Therefore, in 1 hour, 2520 meters of length of water flows out of pipe. पाइप से 1 घंटे में कितना लेंथ ऑफ वाटर बाहर निकल रहा है? 2520 meter of length of water flows out of the pipe, because that is the rate of flow from the pipe in terms of meters. अच्छा, अब देखो क्या हुआ है. हमने वाटर कितने आवर्स के लिए अक्यूमुलेट किया है सिलिंड्रिकल टैंक में? हाफ एन आवर के लिए. तो अगर 1 आवर में 2520 मीटर्स ऑफ लेंथ ऑफ वाटर फ्लो आउट करेगा, तो हाफ एन आवर में कितना वाटर फ्लो आउट करेगा? इसका आधा. Therefore, in half hour, length of water flowing out from cylindrical
pipe, length of water flowing out from cylindrical pipe in half an hour कितना हो जाएगा? 2520 डिवाइड बाय 2. Can you tell me how much it is? 1260. 1260 meters. 1260 meters. ये है लेंथ ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप. ठीक है, अब हमें वॉल्यूम भी पता है, कितना वॉल्यूम सिलिंड्रिकल पाइप से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज हुआ है वो भी हमें पता है. हमें लेंथ ऑफ द पाइप भी पता है, हमें सिर्फ रेडियस निकालनी है. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ पाइप हो जाएगा 1.584. पाई की वैल्यू 22/7. आर स्क्वायर हमें नहीं पता है, एच की वैल्यू 1260. ये 7 और 126 कटता है ना? 7 व्हाट्स 126? 18. श्योर? Yes, sir. यस. सो यहां पे आएगा 180 और ये सब वो साइड लेके माइनस करो. 1260 मीटर है. सॉरी, माइनस नहीं, डिवाइड करना है हमको. ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया सेंटीमीटर मीटर में? ओके, यहाँ भी सही है. 1.584 मीटर क्यूब भी करेक्ट है. हाँ, ठीक है, ठीक है. सो आर स्क्वायर विल बी 1.584 डिवाइड बाय 22 टाइम्स 180. ये थोड़ा सा बड़ा है डिवीजन. अगर इसको सिंप्लीफाई करके परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लेके आ सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा. देखो कौन सा कोई कॉमन मल्टीपल है क्या. दिस डिवीजन इज अप टू यू यार. मैंने तुम्हें काफ़ी हेल्प की है इस क्वेश्चन में, बहुत सारी हेल्प की है. ये निकाल लो एटलीस्ट. हमें रेडियस निकालनी है पाइप की, इनर रेडियस. सो रेडियस सेंटीमीटर्स में ही होगी, ये तो बहुत पॉइंट में आएगा नंबर. वन 584 22 से होता है डिविजिबल, 2 से होता है. कट करो उसको, चाहिए तो इंटू 1/1000 अलग कर दो, लिखो. Sir, 0.02 मीटर आएगा रेडियस. ओके, समथिंग प्रॉमिसिंग हियर. 0.02 मीटर, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर. एक मिनट, ये आर स्क्वायर आया या आर आया? Sir, R. आर यू श्योर? आर स्क्वायर कितना आया तेरा? 1/50. सॉरी, 1/50. आर स्क्वायर कितना आया? Sir, 1/50. हाँ. देयरफॉर आर हो जाएगा 1/25. करेक्ट है? नहीं सर, एक्चुअली R square आया 1/50 द होल स्क्वायर. ओ पक्का? आर यू श्योर? Yes, sir. ओके. सो आर स्क्वायर 1/50 द होल स्क्वायर है. सो आर हो जाएगा 1/50. देयरफॉर आर इज इक्वल टू 0.02 मीटर. देयरफॉर आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. Is anyone else getting this? If you are, Yes, sir. who is getting? और किसको आ रहा है ये? फिर मैं चेक करता हूं, मुझे 1 या 2 कंफर्मेशन चाहिए. सर मुझे थोड़ा अलग आया. क्या आया? R square 12.96 आया.
12.96। हाँ सर, मुझे भी 12.96 और आ रहा है। R 3.6 आया। वाओ, दिस इज अ बिग डिफरेंस। 3.6 अगर आर आ रहा है, 3.6 मीटर आया। So I got R square to R to be 0.02 meters अरे वाह, or 2 centimeter. मीटर्स में आया 3.6 मीटर। नहीं यार, तो 3.6 मीटर तो नहीं हो सकता रेडियस, उतना बड़ा पाइप नहीं होता है। 2 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप होता है। चेक करूं क्या मैं? ये था क्वेश्चन नंबर 24। द आंसर इज 4 सेंटीमीटर। और हमें पूछा क्या था, रेडियस या डायमीटर? फाइंड द इंटरनल डायमीटर। यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। 4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। Internal radius is 2 centimeter, internal diameter is 4 centimeter. So Kaushal, Priyansh, very nice, very nice. हमारा मेथड बिल्कुल सही था। मेथड अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, इट्स अ वेरी डिटेल्ड मेथड। हमने सिलिंड्रिकल टैंक में कितना वाटर है उसका वॉल्यूम निकाला मीटर क्यूब में, फिर रेट ऑफ फ्लो को हाफ एन आवर में कितने वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है वो बताया, फिर रेट ऑफ फ्लो को मीटर में कन्वर्ट किया हाफ एन आवर में, फिर वॉल्यूम ऑफ पाइप को वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलिंड्रिकल टैंक से इक्वेट किया और उसमें पाइप की रेडियस मुझे मिली 2 सेंटीमीटर और उससे डायमीटर आ गया। सो दिस इज द होल मेथड। ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता आज, अब मेरे गले में दर्द हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस अभी भी बचा है यार, सो वी हैव टू फिनिश दिस एंड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट मीन्स द नेक्स्ट चैप्टर, बट ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो कितने क्वेश्चंस होमवर्क में देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 क्वेश्चंस। अभी तक 19 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी कराए। ठीक है, अभी कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट, डोंट वरी। ठीक है, तो पार्ट खत्म हो जाएगा ये।